हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। जी हाँ, ये सीरीज़ 6 आ गई है यूपी जीके की। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, स्टेनो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें भी यूपी की जीके आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बना रही हूँ मैं। और प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें शुरू से एंड तक। क्वेश्चंस को याद रखें, क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, उन्हें बहुत हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। उनमें से कई क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, बल्कि कई आएंगे। जैसा कि मैं हर सीरीज़ में 20 क्वेश्चन लेती हूँ, तो मैंने इसमें भी 20 क्वेश्चन यूपी जीके के लिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स नोटिफिकेशंस मिलते हैं, उनकी एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हो रही है, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस अपडेट करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें ये वीडियो की विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसत न्यूनतम तापमान कितना रहता है? जब बारिश का महीना चलता है, बारिश का टाइम चलता है, तो औसत न्यूनतम एवरेज जो उनका तापमान रहता है वो कितना रहता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड? तो फ्रेंड्स, ये रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 25 डिग्री। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक ठंडा माह कौन सा रहता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? एक्सट्रीम जब ठंडक होती है वो कौन सा महीना है? जनवरी, दिसंबर, फरवरी, नवंबर? तो वो है जनवरी। जनवरी उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना रहता है। दिसंबर में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती, फरवरी में भी कम पड़ने लगती है, दिसंबर से बढ़ना शुरू होती है, जनवरी में एकदम पीक पे होती है ठंडक, फरवरी में फिर वापस से कम होने लगती है। तो जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? मानसून, चक्रवात, पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चक्रवात। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र या मध्य गंगा का मैदान? तो पश्चिमी गंगा का जो मैदान है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी गंगा का मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। ये यूपी की जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यूपी के से रिलेटेड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो भी मैं कवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है? पश्चिमी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र या मध्य गंगा का मैदान? तराई क्षेत्र, इनका तापमान सबसे कम होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रीष्म ऋतु का आगमन किस महीने में प्रारंभ होता है? मतलब गर्मियाँ कब से, कौन से महीने से शुरू होने लगती हैं? मार्च से, अप्रैल से, मई से या फरवरी से? तो ये शुरू होने लगता है मार्च से। जब होली मार्च में आती है उसके आसपास से गर्मी हल्की हल्की सी शुरू होने लगती है। तो जो गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की महीने का आगमन होता है, शुरुआत होती है, वो मार्च महीने से हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु समानता किस प्रकार की है? जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है? सबसे गर्म कौन सा जिला होता है? गोंडा, गोरखपुर या वाराणसी या मथुरा? तो गोंडा जो है वो सर्वाधिक तापमान होता है वहाँ पे, गोंडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है? गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर मुरादाबाद? तो मथुरा में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर? तो ये होती है गोरखपुर में। ऑप्शन डी गोरखपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में नदियाँ भूमिगत प्रवाह में बहती हैं? खादर, बांगर, तराई या भाबर? भाबर में भूमिगत प्रवाह में बहती हैं नदियाँ। भाबर में भूमिगत प्रवाह में बहती हैं नदियाँ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? 5, 7, 9 या 11? तो 9।
9 है संख्या। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 9। अगला प्रश्न, लाल मिट्टियाँ पाई जाती, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? आगरा, मथुरा, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में, या फिर मिर्ज़ापुर झांसी में? तो मिर्ज़ापुर झांसी में लाल मिट्टी है जो मिर्ज़ापुर झांसी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मिर्ज़ापुर झांसी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा, मेरठ, गोरखपुर या फर्रुखाबाद? तो इटावा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इटावा। इटावा जो है वो है। अगला प्रश्न, माड़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है? मृदा मीन्स मिट्टी होता है, माड़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तरी उत्तर प्रदेश? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है माड़ मृदा। ऑप्शन बी, पश्चिमी। अगला प्रश्न, पड़वा मृदा कहाँ पे पाई जाती है? एक पड़वा मिट्टी होती है, वो कहाँ पे पाई जाती है? हमीरपुर में, जालौन में, उपरोक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमीरपुर और जालौन दोनों में पाई जाती है। हमीरपुर और जालौन दोनों में ही पाई जाती है, तो उपरोक्त दोनों जिलों में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा में जीवाश्मों की अधिकता होती है? किसमें जीवाश्म ज़्यादा होते हैं? बांगर मृदा, राकड़, रेगुर, खादर मृदा? तो खादर में। ये आपको फ्रेंड्स ऐसे लग रहे हो जिन लोग नहीं जानते होंगे मिट्टी के बारे में या जिन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिट्टी से रिलेटेड कि हम लोग वहाँ पे सरप्राइज होते हैं ये इस टाइप का भी मिट्टी होती है, ये भी क्वेश्चन है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाती हूँ, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कलेक्ट करती हूँ, कवर करती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। हम देखते हैं अगला प्रश्न, भूड़ मृदा का निर्माण कहाँ हुआ है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये मैदानी क्षेत्रों में हुआ है। जो भूड़ मृदा है ये ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको कछारी मृदा भी कहा जाता है? खादर मृदा, बांगर मृदा, रेगुर या राकड़? तो ये खादर मृदा है। ऑप्शन ए, खादर मृदा। ऑप्शन ए, खादर मृदा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा है? खादर मृदा, बांगर मृदा, रेगुर या राकड़? तो ये है बांगर मृदा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बांगर मृदा। हो सकता है आज आप इन सारे क्वेश्चंस में थोड़े से कंफ्यूज हो गए हों, सब मिट्टी से रिलेटेड थे मृदा, लेकिन आप एक दो बार इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा। मैं इसलिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाती। तो वन लाइनर आप इनको ऐसे याद करेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। प्लीज़ 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 जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्ट विद माई चैनल, कीप लर्निंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स, बाय बाय।